नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार सर। जी मैं जयंत समस्तीपुर नियोजित टीचर न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। आप एक बार अपना पूरा परिचय दे देते। मैं प्रदीप कुमार, नियोजित शिक्षक, खजौली मधुबनी। जी धन्यवाद प्रदीप जी आपको। प्रदीप जी, सोशल मीडिया के माध्यम से एक अखबार समाचार पत्र के कटिंग में मैंने आपका नाम देखा और उसमें देखा जो विभिन्न वरीय पदाधिकारियों को 260 पेज के लगभग आवेदन आप प्रेषित किए हैं। यह क्या है और किस बिंदुओं पर आपने प्रेषित किया है, यह हमारे चैनल के सभी श्रोताओं को बताने का कष्ट करते। जयंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जी जो मैंने 260 पन्ने का आवेदन, जी जिसका वजन 1 केजी 115 ग्राम आया है। जी यह आवेदन मूलतः जो बिहार के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में जी जो अद्यतन प्रोन्नति को लेकर जो माननीय उच्च न्यायालय का जो न्याय निर्णय आया चुका है, जी इसके संबंध में मैंने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, मुख्य सचिव बिहार सरकार, जी माननीय शिक्षा मंत्री, जी माननीय मुख्यमंत्री, जी माननीय महामहिम राज्यपाल जी और महाधिवक्ता बिहार जी तो पार्सल के माध्यम से जी इनका ध्यान आकृष्ट कराने का एक प्रयास किया हूँ। जी और अभी तक जितना माननीय उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय प्रोन्नति से संदर्भित है, जी उसमें उस सबों का इनक्लोजर उसमें लगाया हूँ। जी और मैं अपने आवेदन में जिक्र किया हूँ जी जो बच्चों के शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2002 में जी भारतीय संविधान में 86वां संशोधन करते हुए अनुच्छेद 221 में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। जी इसके पश्चात बिहार के सरकारी प्रारंभिक, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में जी बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शिक्षकों को प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजित करने का बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। जी इसके फलस्वरूप वर्ष 2002-03 एवं वर्ष 2005-06 में पंचायत शिक्षा मित्रों का नियोजन किया गया जी और वैसे शिक्षकों का सेवा विस्तार दिया गया जिनकी सेवा संतोषप्रद पाई गई। जी वर्ष 2006 में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियम 2006 के आलोक में जी सभी संतोषप्रद सेवा प्रदान करने वाले शिक्षा मित्रों की सेवा 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित की गई एवं नए पंचायत शिक्षकों की भी नियुक्ति वर्ष 6-7 वर्ष 10 में की गई। जी इसी दौरान भारत सरकार द्वारा बच्चों के शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। जी जी तत्पश्चात शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा एक नई नियम जिसके नियम 18 द्वारा पूर्व में नियोजित सभी प्रखंड पंचायत शिक्षकों को नियमावली 12 के अंतर्गत की गई, समझी गई। जी नियमावली 2012 के नियम 7 में यह प्रावधानित था कि 50% स्नातक ग्रेड के पद पर बेसिक ग्रेड के स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी। पुनः नियमावली 12 के नियम 15(6) में स्नातक
प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति एवं 12 वर्ष की कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ देने का प्रावधान वर्णित है, जी परंतु शिक्षकों को आज तक इसका लाभ प्रदान नहीं किया गया। जी जी इसके पश्चात शिक्षा बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के नियम 5(2) में प्रोन्नति एवं नियम 5(3) में मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान निहित है। जी पुनः नियमावली 2020 के नियम 16 में 12 वर्ष की कालबद्ध प्रोन्नति देने का भी प्रावधान है, परंतु अभी तक नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ प्रोन्नति का हेतु शिक्षक जी कई बार आवेदन समर्पित किया गया, परंतु अभी तक विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जी जी अवधि को ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायालय के माननीय खंडपीठ द्वारा CWJC नंबर 1942/2024 प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 2/4/24 को पारित न्यायाधीश की पैरा संख्या 59(4) में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी प्रकार के शिक्षकों का संबंधी लाभ उनसे संबंधित नियमावली में निहित प्रावधान के अनुसार पूर्व अवलोकन न्यायाधीश का संदर्भ जो योग्यताधारी बेसिक शिक्षकों को स्नातक ग्रेड शिक्षकों में प्रोन्नति से संबंधित जैसे CWJC 6391/2021 संजय कुमार जी का है, जिसमें जजमेंट आया था 9/12/24 को। जी जी इसके बाद है CWJC 1673/25 अरुण कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम बिहार सरकार। इसके बाद है CWJC 5926 राम सरोवर भारती एवं अन्य में भी स्नातक प्रोन्नति का आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आया था। इसके बाद है आपको CWJC 560 पप्पू कुमार जी एंड अदर्स जी 23/1/2025 को स्नातक प्रोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय इसमें भी पारित है। जी इसके बाद है 17,709 राजेश कुमार पांडे, जी इसमें 22/7/25 को न्याय निर्णय पारित हुआ है। जी इसके बाद है आपको संजीव कुमार एंड अदर्स जिला अपीलीय प्राधिकार मधुबनी में जिनका पास संख्या 4/25 है 15/4/25 को, इसमें भी आदेश पारित है। जी और एक है आपको प्रधाना स्नातक जो ग्रेड के जो शिक्षक थे उनको प्रधाना अध्यापक ग्रेड में जी प्रोन्नति से संबंधित मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC 23/54/25 हृदय नारायण भारती एंड अदर्स, जी इसमें भी निर्णय 17/2/2025 को पारित हुआ था। तब भी इसमें इंक्लूड हुआ है तमाम माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महाधिपति के संज्ञान में लाया गया है, जो दर्जनों न्याय निर्णय में माननीय न्यायालय के द्वारा नियमावली में वर्णित प्रोन्नति के पक्ष में न्याय निर्णय आ चुका है। इसलिए विलंब जो बिहार के नियोजित शिक्षक जो अवशेष बचे हुए हैं उनका प्रोन्नति का जो रास्ता है उसको अविलंब खोला जाए। यही है सर 260 पन्ना का मेरा अभ्यावेदन, जो अभी तक जितना जजमेंट हुआ है जो मेरे संज्ञान में था उस सभी जजमेंट का संकलन करके और मैंने अभ्यावेदन अपने वरीय पदाधिकारी को पार्सल के माध्यम से भेजा है। अब देखना यह है कि माननीय उच्चाधिकारी के द्वारा इस पर क्या संज्ञान लेती है। तो वैसे कई मामला अभी माननीय न्यायालय में अवमाननावाद ही चल रहा है जो फिलहाल जी और कुछ सर। जी सर, और तो ये 260 पेज का जो अभ्यावेदन आपको द्वारा समर्पित किया गया है, क्या उम्मीद लगती है कि ये अभ्यावेदन से नियोजित शिक्षकों के रास्ते साफ हो जाएंगे?
बिल्कुल साफ होगी। जी जी व्यस्तता के चलते उच्च अधिकारी को यह अवगत कराना हम उचित समझे, इसलिए हम सोचे जो जितना अभी तक जजमेंट आया है उस जजमेंट का माने संकलन करके अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराएं, ताकि वह जान सके जो माननीय उच्च न्यायालय का इतना न्याय निर्णय आ चुका है। जी 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 वैसे अवमानना भी माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। जी 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 तो अंततः तो प्रोन्नति तो देना ही पड़ेगा विभाग को, विलम्ब जो हो, जो विलम्ब जो हो। जी जी। तो इसी कड़ी में एक दूसरा प्रश्न बनता है, वर्तमान समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश में ये टीईटी प्रकरण कुछ आया है, इस पर हमारे बिहार के लगभग नियोजित शिक्षक या अन्य शिक्षक जो नॉन टेट हैं वो लोग घबराए हुए हैं, इस पर कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, इसमें जयंत जी, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं जी या जो जजमेंट आया है आपको 1 सितंबर 2025, जी जी यह मामला है अंजुमन इसाहत ई तमिल ट्रस्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। जी जी तो यह अल्पसंख्यक विद्यालय से संदर्भित है। जी इसमें हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, जी क्योंकि उस बाद में बिहार सरकार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जी केस बिहार के मामले में प्रभावित नहीं होता है। जी दूसरी बात यह समझना जरूरी है, जो टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा, जी इसका उद्देश्य यह जांचना है कि प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक 6 से 8 स्तर पर अध्यापक बनने के लिए उम्मीदवार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं या नहीं। जी मतलब टेट नियुक्ति का प्रवेश द्वार है। जी जी तो बिहार में जितने भी शिक्षक की बहालियां हुई है वह टेट के आधार पर ही हुई है। जी यह आपको मालूम होना चाहिए सर, जो आरटी एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट जी जब से लागू हुआ है, उसके बाद से अगर बिहार में बहाली हुई है जी तो टेट के आधार पर ही हुई है। जी जी और टेट से पहले जो बहाली हुई है, जो नियोजित शिक्षक हैं, जी उनके लिए दक्षता परीक्षा बिहार सरकार के द्वारा ले ली गई है। जी और दक्षता परीक्षा का मतलब है जो कार्यरत शिक्षक जी या नियोजित शिक्षक जी की कौशल, क्षमता और ज्ञान की जांच करना। जी इससे यह देखा जाता है कि शिक्षक अपने विषय, पठन पाठन पद्धति और बच्चों को पढ़ाने की योग्यता में कितना सक्षम है। जी इसे सेवा के दौरान मूल्यांकन कह सकते हैं, जी जो बिहार सरकार के द्वारा 2009 में ही सारे के सारे नियोजित शिक्षकों को दक्षता परीक्षा ये चुका है। जो सफल हुए थे उनको बाद में भी दक्षता परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें वो बैठे और सफल हो गए। जी इसलिए इसमें इस न्याय निर्णय से बिहार के नियोजित शिक्षकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिहार के नियोजित शिक्षक एकदम सुरक्षित हैं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। परंतु आपके द्वारा जो कहा गया, इसमें जो 2025 में जो न्यू योगदान लिया गया है, उन शिक्षकों पर अगर वो टीईटी नहीं है तो उन पे असर पड़ सकता है? इसमें तो असर पड़ सकता है। इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय
भी याचिका दायर है जो शिक्षक नियुक्ति जो हो रही है उसमें आरपी एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। इससे संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय में दायर है। जी और जिस दिन इसकी सुनवाई होगी जी तो सारे के सारे मेरे समझ से जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं जी वह अपने पुराने कैडर में आ जाएंगे। जी जी बहुत जो बहुत यूपी के धन्यवाद। शिक्षा मित्र का हाल हुआ था। जी जी यूपी वाली घटना घटने की संभावना पुनरावृत्ति हो सकती है बिहार में भी सर। जी जी ये संभावना व्यक्त की जा रही है। हाँ, ऐसा मान रहे हैं, जी भगवान न करे ऐसा हो। ऐसा हो। नौकरी पर कोई खतरा नहीं है, जी लेकिन वो अपने पुराने कैडर में लौट सकते हैं। बैक टू पवेलियन उसको कहा जाए एक तरह से। जी 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने जी। अपना बेशकीमती बहुमूल्य समय हमारे न्यूज चैनल परिवार पर जो दिया, इसके लिए बिहार के तमाम शिक्षकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।